मैं तो तुम्हें तुम्हारे बचपन से देखता आ रहा हूँ, पर तुम्हारे होठों पर साईं नाम नहीं आया। अभी जाके आया। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से मैं देख रहा था कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए कितना माया और कितनी दया है। चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे वो दूसरा कोई इंसान हो, हमेशा तुम खड़े रहते हो, हमेशा। मुझे पता है आर्थिक रूप से उतना प्रतिष्ठित तुम तो नहीं थे तभी, पर तुमने हमेशा से दूसरों के साथ निभाया, खड़े हो गए उनकी मुसीबत में, बोले बिना ही। तो इसीलिए सारे ईश्वर जो है ना, तुम्हारे भाव के प्रति मजबूर हो गए मुझे तुम्हारी जिंदगी में लाने की, ताकि मैं तुम्हारी जीवन की मार्गदर्शन करूं और तुम सभी लोगों तक पहुंच पाओ जिनकी ज़रूरत है तुम्हें, सभी प्राणियों तक पहुंच पाओ जिनकी ज़रूरत है तुम्हें। तो तुम मुझसे नहीं मिले, ईश्वर ने मुझे तुमसे मिलाया। मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझको नहीं। इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब मैंने तुमको चुना है तो इसके पीछे कुछ तो वजह हुआ होगा। जैसे कि तुम्हारे दिल में इतनी ज़्यादा दया और ममता है दूसरों के लिए, वही जिंदगी भर इसको लेके चलना। और आगे का रास्ता आर्थिक रूप से कैसे दूसरों के लिए तुम कर पाओगे, उसका रास्ता कैसे तुम्हें मिलेगा, वो मुझ पे छोड़ दो। तुम बस इतना जानो कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा खबर आने वाला है तुम्हारे पास जो मतलब तुम इतने दिनों से सोच रहे थे। तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा था इसको लेके कि बाबा आप मेरे क्यों नहीं सुनते हो। मैं सुनता हूँ बच्चा, बस अपने साईं पे भरोसा रखो, क्योंकि साईं तुम्हारे लिए जो चुनेगा, जो करेगा, वो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। जो घर तुम्हें चाहिए, जिस जगह पे तुम्हें घर चाहिए, तुम चिंता मत करो। मेरा ही एक बच्चा तुम्हारे पति के दफ्तर में तुम्हारे पति से मिलेगा और वो आगे तुम्हारे घर के बारे में तुम्हें सहायता पहुंचाएगा। इतना सुंदर घर तुम्हें मिलेगा तो तुम सोचते में रह जाओगे कि ये मैं सपना देख रहा हूँ या सच ये हो रहा है मेरे साथ। इसीलिए कहता हूँ, इतनी सारी बड़ी बड़ी परिस्थिति, बड़ी बड़ी मुसीबतें तुमने मेरा नाम लेके काट दिया, तो इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों डरते हो? जो भाव तुम्हारे दिल में है मेरे लिए, जो प्यार है, जो विश्वास है, जो धैर्य है तुम पे, मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मेरे बच्चे में इतना ज्यादा सहन शक्ति मतलब कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं भी मजबूर हो गया हूँ। जो तुम्हारे नसीब में नहीं था वो तुम्हें अब मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। और हमेशा याद रखना, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ है। तुमने बाबा करके बुलाना मुझे, तो ये बाबा अपनी बेटी को, अपने बेटे को कैसे बीच रास्ते छोड़ जा सकता है? मैं तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। बहुत सारा आशीर्वाद।